हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आज मैं आपसे कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज फ्रॉम मैथ्स मार्वल इंडेनिका लर्निंग बुक के 8th। सो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। देखिए, चैप्टर का नेम में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड आइडेंटिटीज है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात तो होगी ही एंड उसी से ये चैप्टर शुरू होगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए अब हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखिए, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझ आ जाए वही बहुत है। देखिए, हम ज़्यादातर अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। अलजेब्रा होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हम मान लेते हैं, ज़्यादातर हम ए भी ले लेते हैं एंड एक्स भी ले लेते हैं, वाई भी ले लेते हैं। सो एक्स सबसे मेन है। एक्स आपने सुना ज़रूर होगा, जैसे बोल देते हैं 4x 3x 2x, ये सबसे मेन थिंग्स है। सो एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हम लिख सकते हैं, ये अलजेब्रा हो चुका है वैसे तो। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आपको कुछ टर्म्स लेनी पड़ेगी। एक तो आप लिख सकते हैं जैसे 6x², एक लिख सकते हैं -4y, एक लिख सकते हैं +3z। सो ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, ये जो इसके साथ में जैसे मान लो एक नंबर है +4। सो जो नंबर्स होते हैं, ओनली नंबर, इनके साथ में कोई x y z नहीं लिखा होगा। सो जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में ज़रूर आएगा कि कांस्टेंट कौन सा है, इनमें वेरिएबल कौन सा है। सो वेरिएबल किसी को भी कह सकते हैं जो भी इनमें होंगे, जैसे 6x², ये वेरिएबल है। वैसे ही ये 4y। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स इसे 4y कहेंगे बट ये होगा -4y। आपने उनके साथ वाला साइन भी लेना है। सो -4y ये भी एक वेरिएबल है। सो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है टर्म्स। अब देखिए, टर्म्स कैसे होंगी। जैसे अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सी, जैसे हम मान लेते हैं 6x² + 4x - 3, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं है इसमें। सो देखिए, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ चुकी है। सो इसमें टर्म्स कौन सी हैं, इसकी टर्म्स हो जाएंगी, इसकी टर्म्स हैं 6x², 4x, -3। सो ये आपकी हो चुकी है सारी टर्म्स, यानी आपने वो नंबर उठा लेने हैं। जैसे अगर कोई और नंबर हम मान लें 2x² + 5x y -4y + 2। सो इसकी टर्म्स क्या होंगी, ये टर्म्स के लिए ये। सो देखिए, 2x² + 4xy -4y, अलग अलग टर्म्स है, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, एंड 2। सो ये अलग अलग टर्म्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी आ चुकी है फैक्टर्स की। सो फैक्टर्स भी बहुत ईजी हैं। अब इनमें से कुछ भी उठा लीजिए आप। जैसे हमने उठा लिया है ये 5xy। सो 5xy किस चीज़ से कॉम्प्राइज़ करता है ये हमने बताना है। सबसे पहले तो 5 से, उसके बाद में x से, उसके बाद में y से। ये फैक्टर हो जाएंगे इनके। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 6x²। सो ये एक तो करता है 6 से, और अब देखिए कई स्टूडेंट्स कहेंगे x² से, बट x² से नहीं, क्योंकि x² इक्वल होता है x × x से। जब भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x की स्क्वायर आती है। सो यहाँ पे x भी आएगा एंड एक बार दोबारा से x आएगा, वहीं पे -3 का फैक्टर -3 हो जाएगा एंड उसी के साथ में -4y। सो इसमें -4, y। सो ये जरूर आना ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट है कॉफिशिएंट। इससे नेक्स्ट ही टर्म क्या है, कॉफिशिएंट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने में स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आता है। सो देखिए, कॉफिशिएंट में आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये देखिए, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, टर्म्स ले लीजिए, 5xy मैंने उठा ली है। सो इसकी कॉफिशिएंट क्या है, जो भी इसका न्यूमेरिकल नंबर हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। सो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5। वैसे ही अगर हो -4y, सो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -4। बस ये बहुत ही ईजी है, नंबर ही बताना है। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अब मैं आप सभी को कराने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी भी है, एंड आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो ध्यान से सुनना। अब देखिए,
बहुत ही इजी लगता है स्टूडेंट्स को जब वो ये वाले क्वेश्चन करते हैं। सो टाइप्स के बारे में बात करने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल एंड एक होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 4x², ये एक हो गया। और अगर इसकी एक और एग्जांपल दी जाए जैसे -3, ये अकेला भी एक टर्म है। सो देखिए अगर एक और टर्म लेनी हो तो हम कॉमा डालकर यहाँ पे अलग अलग ले सकते हैं, जैसे 2xy। सो ये एक है, बस प्लस माइनस कुछ भी नहीं है इनके साथ में। और वहीं पे अगर बाइनोमियल हो ये दो होंगे, कोई ना कोई इन दोनों में साइन होगा, जैसे 2xy + 3। अब देखिए ये बाइनोमियल हो चुका है, जैसे 4x² + 2, से ये बाइनोमियल हो चुका है। ये बहुत ही ईजी है। एंड उसके बाद में आ जाएगा ट्राइनोमियल। अब देखिए अब तक तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा ट्राइनोमियल क्या होंगे, 3 वाले। सो जैसे 2x² + 4y + 3, और वहीं 5x² + 2xyz + 1। देखिए ये भी आ चुका है। सो ये ट्राइनोमियल हो चुका है। अब पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल आपको याद रखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल होगा, इन सभी को पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम, इन सभी को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या पॉलिनोमियल इससे बाद वाला भी, जैसे ये तो 1 2 3 हो गया, अब 4 वाले भी आ जाएंगे पॉलिनोमियल में, जैसे 2x² - 3xyz + 2yz - x। सो ये सारे जो हैं ये पॉलिनोमियल में आ जाएगा, क्योंकि ये 4 हैं। वह यहाँ पे 3 3 के ग्रुप थे, यहाँ पे 2 2 के ग्रुप थे, और यहाँ पे 1 1 के ग्रुप थे। सो देखिए अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल में सभी आ जाएंगे, एंड साथ में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ज़्यादा पॉलिनोमियल की बात उतनी नहीं होगी, मेन आपके ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फ्रेंड्स इसके बाद में भी बहुत ही माइनर सा टॉपिक एंड साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो देखिए डिग्री क्या होता है। डिग्री जैसे अगर आप एक नंबर ले लीजिए 4x² + x⁻100 + 3x⁻50। सो अब डिग्री को कहते हैं हम हाईएस्ट पावर। ये देखिए ये बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ ही जाता है एग्जामिनेशन में, जहाँ से डिग्री पूछी होती है, क्योंकि एक ही वर्ड में आपने आंसर देना, बहुत ही बिल्कुल ही माइनर है। सो यहाँ पे क्या है, 4x² + x⁻100 + 3x⁻50। सो जो हाईएस्ट पावर हो, देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2, हाईएस्ट पावर तो नहीं, पावर 2, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, सबसे हाईएस्ट कौन सी है 100। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी डिग्री आ जाएगी 100। वैसे ही अगर कोई और पॉलिनोमियल अगर हम ले लें, सो -x² + 3x + 9y। सो देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ इसकी 2 है, इसकी कुछ नहीं है, तो जो मतलब 1 है, इसकी भी 1 है, सो 2 आ जाएगा इसका, बस हाईएस्ट पावर बतानी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है एडिशन। देखिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से एक क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये तो बात ज़्यादातर हो ही जाती है। सो यहाँ पे मैं बेसिक समझा देता हूँ। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ में हमें जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो भी हम साथ साथ में कर लेंगे। जैसे देखिए आप समझिए 4x² + 5y, और इसमें हमने ऐड करना है 2x³ + 4x², सो एंड +3। चलिए ये अब ये हमने नंबर्स ले लिया। इसे करने के 2 मेथड है। सो देखिए एक मेथड तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले तो इसे कॉलम्स में लिख लीजिए, 4x² + 5y ये लिख लिया। अब 2x³ है, अब 2x³ आप उसके नीचे तो लेकर आ नहीं सकते कि जिसके नीचे स्क्वायर हो। सो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे क्यूब नहीं आ सकता, तो उसे हम साइड के ऊपर लिखेंगे। वहीं पे 4x² यहीं पे लिख देंगे, क्योंकि x² नीचे आ चुके हैं। सो अब देखिए +5y है और यहाँ पे +3 है, सो ये नंबर है, सो इसे अलग लिखेंगे। अब देखिए सभी को प्लस कीजिए, 2x³ + 4 और 4 8x² + 5y + 3। सो ये आ चुका है पूरा नंबर। अब देखिए वैसे ही अगर ये कॉलम मेथड है, और अगर और कोई मेथड देखा जाए तो 4x² और 4x² इन दोनों को एक साथ कर लिया, एंड साथ में 5y, ये 2x³ एंड 3 इन सभी को अलग कर लिया। अब देखिए ये आ जाएगा 8x² + 5y + 2x³ + 3। इसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x³ + 8x² + 5y + 3। सो ये आंसर आ गया।
अब देखिए मैं तो ज़्यादा प्रेफर करूँगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें ये बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है, ना कि ये जो रेशनल नंबर वाले होते हैं उनमें ये काम आएगा आपके, ना कि ये। सो आपको क्या करना है, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए। सो अब देखिए सब्सट्रैक्शन। अब अगर आपको कॉलम मेथड इम्पॉर्टेंट है ही नहीं तो आपको सब्सट्रैक्शन में कॉलम मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हम सीधा ही सीधा हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करेंगे। जैसे मान लीजिए यही नंबर्स हैं, ले लेते हैं 4x² प्लस 8 प्लस 3y में से माइनस करना है आपने 7x² प्लस 13 माइनस 8y। सो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर है सो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, बट सिर्फ और सिर्फ जिसके आगे माइनस है उसके, ये इसे तो वैसे ही लिख सकते हैं आप। और इधरली साइड माइनस, देखिए ये बन जाएगा -7x² माइनस एंड प्लस -13 माइनस एंड माइनस प्लस तो 8y। अब देखिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 4x² और 7x², ये कितना आ जाएगा -3x², 8 माइनस 13 ये आ जाएगा -5, 3y और 8 आ जाएगा 11y। सो ये आ चुका है, ये हो चुका है आपका सब्सट्रैक्शन। देखिए अगर आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं भी आया समझ, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छी तरह से और भी डीपली आप सभी को समझ आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में आपका चैप्टर पूरा ये कवर हो जाएगा, बस थोड़ा सा आइडेंटिटी सी रह जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन ये मेन, अब ये देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मल्टीप्लिकेशन ही मेन करेंगे। सबसे पहले तो मोनोमियल को मोनोमियल के साथ बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ये तो 4x² को मल्टीप्लाई करना है -3yz मान लीजिए। सो देखिए अब आप क्या करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते थे -12x² yz। अभी देखिए यहाँ पे x² है नहीं है तो ये कुछ कंबाइन नहीं होगा, x² ही रहेगा, y और z बस ऐसे आ जाएगा। अब वहीं पे अगर हम देख ले कोई और नंबर, जैसे हो 9xy एंड 5x² y⁵। सो देखिए अब 9 को 5 के साथ करते हैं, नंबर अलग करेंगे, 9 × 5 एंड x लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं y यहाँ पे। अब x वालों के साथ x वाला ही लिख लेते हैं पहले तो, x के साथ में x² था सो x × x 2 बार x आएगा, और y के साथ में y³ था तो 3 बार y और आएगा। सो देखिए अब ये 9 × 5 का हो गया 45, x को x सो ये हो जाएगा x³ y सो y⁴ आ गया होगा आप सभी को। समझिए कि आपने उनके सबसे पहले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो मैचिंग फैक्टर्स उनके साथ में लेकर आ जाना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। आपने बस उन्हें उस फॉर्म में लिखना है। अब अगर 3 है तो 3 उसकी पावर हो जाएगी, 4 है तो 4 उसकी पावर हो जाएगी। बस इसी तरह से यहाँ पे भी ये तो बिल्कुल ही ईजी था। सब आगे बढ़ते हैं हम। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं मोनोमियल को बाइनोमियल से। जैसे हम मान लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5xy को 3x + 5y से। सो देखिए आपको अकेले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप -5xy को 3x के साथ करोगे। अब देखिए आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस की दिमाग लगाना पड़ेगा। पिछले जो क्वेश्चन समझाए थे उसमें हम क्या करते थे, x को गिन लेते थे कितने x है। देखिए जैसे x और x, सो x की स्क्वायर हो जाएगा आंसर में। अब अगर यहाँ पे x की स्क्वायर है सो x और x की स्क्वायर यानी x और x⁴ सो ये बन जाएगा x⁴। अब ऐसे होगा, देखिए पहले आप इसे पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। -5 को 3 के साथ किया -15, x को x² के साथ किया x³, y यहाँ पे था नहीं, y को वैसे ही लिख दिया, प्लस अब -5 को 5 के साथ किया 25, माइनस आएगा पहली बात तो क्योंकि बाहर माइनस है। सो x यहाँ पे है नहीं सो x को ऐसे लिख दिया, y और y सो y की स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा आपका। और वहीं पे अगर आपने मोनोमियल को, अब देखिए ये तो मोनोमियल विद बाइनोमियल था, और वहीं पे मोनोमियल को अब हम करते हैं ट्राइनोमियल से। ये भी आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मल्टीप्लिकेशन हर एक टाइप की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम मान लेते हैं अब करते हैं -5xy को ही अब हम अगर ट्राइनोमियल से कर दें वो भी इसी तरह हो जाएगा +5y - 3। सो देखिए इसे तो वैसे ही कर दिया -15x⁴y प्लस इसे भी वैसे ही कर दिया 25 माइनस आएगा यहाँ पे xy² -5 × -3 + 15 x
और y वैसे आ गया। सो ये हो चुका है ट्राइनोमियल से। मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मेन मेथड्स पड़े हैं मल्टीप्लाई के, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एंड मुश्किल भी है, जो कि कई स्टूडेंट्स को लगेंगे एंड कई स्टूडेंट्स को नहीं। सो देखिए, बाइनोमियल को अब हमने बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो बाइनोमियल को अगर आप बाइनोमियल के साथ करोगे, जैसे 2x + 3 × 4y + 2x। सो देखिए, सबसे पहले तो 2x को पूरे के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x को हम 4y + 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद में +3 डालेंगे एंड इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x + 2y के साथ में। अब देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है। 2x को सबसे पहले हम 4y के साथ में करेंगे, जैसे हमने पहले कर लिया था। इसे अब ऐसे डिवाइड कर लिया तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 2x को 4y के साथ किया, ये आ जाएगा आपका 8xy एंड 2x को 2x के साथ किया, ये आ जाएगा 4x²। अब 3 को 4x के साथ करना है 12x, 3 को 2y के साथ किया, ये आ जाएगा आपका कुछ 6y। कुछ भी प्लस नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। जो आंसर आ चुका है बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये आप सभी को समझ आ गया होगा कि अकेले अकेले में डिवाइड करके कर लेना है। अब वैसे ही अगर देखा जाए कि बाइनोमियल को हमने ट्राइनोमियल के साथ करना, अभी ये सबसे मुश्किल पार्ट नहीं होगा, अभी इससे भी मुश्किल आएगा। सो उसके लिए रेडी रहना। सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 3x² + 5y - 3 के साथ में। सो सबसे पहले आपको वैसे ही डिवाइड करना है, 2x को पूरे के साथ, फिर 3 को पूरे के साथ। 2x × 3x² + 5y - 3 और +3 × 3x² + 5y - 3। अब देखिए, 2x को 3x² के साथ किया, यह आ जाएगा आपका 6x³ 3। 2x को 5y के साथ किया 10y 10xy। 2x को -3 के साथ किया -6x, प्लस 3 को 3x² के साथ किया 9x², 3 को 5y के साथ किया 15y और 3 को -3 के साथ किया -9। सो ये आ चुका आपका आंसर। आगे शायद नहीं हो सकता, यस नहीं हो सकता आगे। सो ये आपका टोटली आंसर आ चुका है जो आना चाहिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो लास्ट जो सबसे मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, वो है ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल। सो ट्राइनोमियल को जब आप ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम देखिए 2 नंबर्स ले लेते हैं, 3x² + 5y - 3, एक एक में डिवाइड करके इन्हें भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4y² + 3xy - 9। सो सबसे पहले इसे पूरे के साथ, अब उसके बाद है 5y को पूरे के साथ, उसके बाद में -3 को पूरे। सो देखा जाए, अब सबसे पहले तो है 3x² को 4y² के साथ 12x² y², उसके बाद में 3x² और 3xy। सो ये आ जाएगा 9x³ y, उसके बाद में 3 को इसके साथ में 27 और x² साथ में आ जाएगा। अब 5y को 4y के साथ 20y³ आ जाएगा, क्योंकि y और y² है। सो 5y को इसके साथ में 15x और y² आ जाएगा, क्योंकि y और y। अब 5y को इसके साथ में -45y आ जाएगा, -3 को 4 के साथ में 12y² आ जाएगा, -3 को इसके साथ में यह आ जाएगा -9xy एंड -3 को -9 के साथ में माइनस कट होकर ये आ जाएगा +27। सो ये आ चुका है सारा आंसर। देखिए, आंसर बहुत लेंथी आएगा, बट जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा इसी मेथड से करने से। और भी कई अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, मगर ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर आप करो। सो चलिए, अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, ये 4 प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको इस चैप्टर के लिए लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है। सो ये बस एक बार में लर्न कर लेना है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको जब मैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, सो आप तब आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी है a + b² = a² + b² + 2ab। अब कई स्टूडेंट्स 2ab को बीच में लेकर आ जाते हैं, वो भी सही है, बाद में भी सही है। -2ab को पहले लेकर आ जाते हैं, वो भी सही है। सो
ये जैसे यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर, सो सारा सेम रहेगा, बस -2ab आ जाएगा। अब ये अलग है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। जैसे मान लीजिए 2 - 1 इंटू 2 + 1 से आएगा, पहले a है ये और ये है b, सो a b, सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए वो होगा 2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर होते हैं 4, 4 - 1, सो ये आएगा 3। अब देखा जाए ये लास्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे भी लर्न करना ज़रूरी है। सो इम्प्लीमेंटेशन इनके साथ में देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है आपके इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पूरी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स।